Good morning, class third. Open your science book and open first chapter. तो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा पेज नंबर फर्स्ट में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप आप सबके पास अब बुक आ गई होगी। तो आज से हम प्रॉपर आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव एंड निर्जीव वस्तु। तो थिंग्स अराउंड अस का मतलब होता है हमारे चारों तरफ। अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ थिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। वी सी दीज थिंग्स एट होम, इन द नेबरहुड, ऑन द रोड, इन द पार्क, इन द स्कूल एंड इन द मार्केट। ये चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? हम अपने घर में देखते हैं, पड़ोस में देखते हैं, रोड में देखते हैं, पार्क में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं और मार्केट में देखते हैं। Some of these are chair, tables, televisions, books, clothes, toys, flowers, cars, trees, birds, cat, dogs, vegetables, fruits, building, etc. अब देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। देखो इन्होंने दे रखी, जैसे कोई चेयर हो सकती है ना, ये देखो सब पिक्चर में बन रखा है। चेयर हो सकती है, टेलीविज़न हो सकता है, बुक हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, है ना, और टॉयज़ खिलौने हो सकते हैं हमारे पास, फ्लावर, कार, ट्रीज़, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? जितने सब्जियां हैं, फ्रूट है, कहाँ देखते हैं? हम अपने चारों तरफ दिखते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती हैं हमको, है ना, ये हमारे चारों तरफ हमको दिखती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट द सेम काइंड। दीज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लासेस। ये सारी चीज़ें क्या होती है? सेम नहीं होती हैं, ये दो भागों में बटी रहती है। कौन कौन सी? मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स, यानी कि जो मानव ने बनाई है, इंसान ने बना रखी है, मनुष्य ने बना रखी है, और नेचुरल थिंग्स जो प्रकृति ने हमको दी ही गई है। अब टर्न योर पेज। अब देखिए पेज टर्न करेंगे। अब पेज नंबर सेकंड में आप देखेंगे मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स। क्या वो चीज़ें हैं होती हैं जो इंसानों ने बनाई हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जो नेचर ने हमको दी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डू यू नो हु मेक्स चेयर? डू यू नो हु मेक्स आवर टॉयज़? क्या आपको पता है चेयर किसने बनाए, या आपको पता है कि खिलौने जो हमारे होते हैं वो किसने बनाए? अ कारपेंटर मेक्स चेयर। जो कारपेंटर होता है, बड़े ही होता है, वो क्या बनाता है? चेयर बनाता है। आवर टॉयज़ आर मेड बाय मैन इन फैक्ट्रीज़। और जो हमारे खिलौने हैं वो भी आदमी बनाता है, इंसान बनाता है। कहाँ बनाता है? फैक्ट्रीज़ में बनाता है। चेयर एंड टॉयज़ आर मैन मेड थिंग्स। जो हमारी चेयर है, खिलौने हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई है? मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाई गई है। कैन वी मेक अ बटरफ्लाई? क्या आप वी मेक बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई बना सकते हैं? कैन यू मेक सन, मून एंड स्टार्स? क्या हम क्या बना सकते हैं? सूरज को बना सकते हैं, चांद को बना सकते हैं, स्टार्स को बना सकते हैं? नो, मैन कैन नॉट मेक दीज थिंग्स। नहीं, इनको कोई इंसान नहीं बना सकता है। दीज थिंग्स एक्योर इन नेचर। ये हमको कहाँ से मिली है? प्रकृति से, नेचर से मिली है। दीज आर नेचुरल थिंग्स। इन्हें हम नेचुरल थिंग्स यानी कि प्रकृति की चीज़ें कहते हैं। अब फर्स्ट आपका आता है मैन मेड थिंग्स। द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो चीज़ें इंसान ने बना रखी है उसे हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। दीज आर, अब ये कौन सी हो सकती हैं? चेयर, टेबल, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, कार, एरोप्लेन, रोड, एक्स्ट्रा। ये किससे बना रखी है? मनुष्य ने। अब है नेचुरल थिंग्स। द थिंग्स विच एक्योर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो हमें प्रकृति ने दे रखी है उसे हम कहेंगे नेचुरल थिंग्स, यानी कि प्राकृतिक। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स आर, इनके कुछ उदाहरण आपके पास हैं, जैसे प्लांट्स। प्लांट्स किसी इंसान ने नहीं बना रखे हैं, ये हमको नेचर ने दे रखे हैं। ट्रीज़, सन, मून, स्टार्स, डॉग, हॉर्स, क्लाउड्स, रॉक्स, एक्स्ट्रा। यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं हमारे, ये चाँद है, तारे हैं, सूरज है, बादल है, ये किसने दे रखे हैं? ये प्रकृति ने हमें दे रखे हैं। आर ऑल नेचुरल थिंग्स सेम? क्या जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं वो सेम होती हैं? आर नेचुरल थिंग्स आर नॉट सेम। नहीं, ये सेम नहीं होती हैं, एक समान नहीं होती हैं। सम कैन मूव, अदर्स कैन नॉट मूव।
कुछ चीज़ें इनमें क्या करती हैं, गति करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और कुछ नहीं जाती हैं। सम ग्रो ऑन देयर ओन, अदर डू नॉट ग्रो। कुछ चीज़ें क्या करती हैं, अपने आप ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, और कुछ नहीं करती हैं। सम नीड फूड, अदर्स डू नॉट नीड फूड। किसी को भोजन की ज़रूरत होती है और कोई भोजन नहीं करता है। सम हैव लाइफ, अदर डू नॉट हैव लाइफ। इनमें से कुछ नेचुरल थिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, कुछ नेचुरल थिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। द थिंग्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू 2 मेन क्लासेस। अब नेचुरल थिंग्स भी क्या है, 2 भागों में बांटी हुई हैं। पहला आ जाता है इसमें लिविंग थिंग्स एंड दूसरा आ जाता है इसमें नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है, आपको पहले पता है, द थिंग्स विच हैव लाइफ देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें हम लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। हम मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तु है। सन, मून, स्टार्स, क्लाउड, एयर, वाटर एंड रॉक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। और जैसे कि सूरज हो गया आपका, चांद हो गया, तारे हो गए, बादल हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, चट्टानें हैं, ये नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स की क्या क्या पहचान होती है, क्या क्या इसके गुण होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो एक सजीव प्राणी होता है वो किस प्रकार से अलग होता है निर्जीव प्राणी से। देखिए फर्स्ट इसमें आएगा ऑल लिविंग थिंग्स मूव। जितनी भी सजीव वस्तु है वो क्या करती है, मूव करती है यानी कि चलती है। अ काउ मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक गाय घूमती रहती है, आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में भी गाय घूम के कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अ फिश स्विम्स अबाउट इन अ लेक और रिवर। और जो एक मछली होती है वो तैरती है कहाँ, पानी में तैरती है, नदी में, लेक में, है ना। अ मैन गोज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम ट्री टू ट्री। और चिड़ियाँ भी उड़ती रहती हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़। ये देखिए कितने एग्जाम्पल हैं आपके पास। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। अब आप दूसरी तरफ देखेंगे जो निर्जीव वस्तु होती हैं मूव नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोन डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। एक जो पत्थर होता है वो अपनी जगह में ही रहता है, ठीक है, वो कहीं नहीं जाता है। अ टेबल डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। एक टेबल भी अपना आप कहीं नहीं जाता है, जब हम टेबल को उसकी जगह से खिसका के दूसरी जगह में रखेंगे तभी वो जाएगा। These examples show the most living things move from one place to another on their own। तो इससे पता चलता है जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं अपने आप। Their movement shows that they have life। इससे पता चलता है उनमें क्या है, जीवन है। All animals can move। सभी जानवर मूव करते हैं। However, when they die, they do not move because they have no life after death। और जब ये मर जाते हैं तब ये मूव नहीं करते हैं क्योंकि उनमें जीवन नहीं रहता है, वो मर जाते हैं। It may be noted the plants and living things। प्लांट तो क्या है, इससे क्या पता चलता है, प्लांट भी क्या हमारे लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट आर फिक्स्ड बाय बट they can move or bend their parts in response to light, water, gravity, touch, etc। लेकिन प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, है ना। These movements are called the topic of cultivate movements। इन्हें हम cultivate movements कहते हैं। For example, plants like touch me not। आपने टच मी नॉट प्लांट एक सुना होगा, इसे हम हिंदी में छुई मी का पौधा कहते हैं। So, some moment when touched, the sunflower turn into face towards the sun। अब एक सनफ्लावर का पौधा भी आपने देखा होगा। सनफ्लावर का पौधा भी क्या होता है, किसकी तरफ मूव करता है, किसकी तरफ, जब सूरज आता है उसकी तरफ ये मुड़ जाता है। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट्स फोल्ड व्हेन टच्ड। यानी कि टच मी का जो पौधा होता है वो तभी मूव करता है जब उसको कोई छूता है, मूव नहीं करता वो, उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। जब उसको कोई टच करता है, यहाँ पे देखिए हमने उसके पौधे को टच किया तो एकदम मुरझा जाता है वो, है ना। और ये जो सनफ्लावर है वो कहते हैं जब जिधर सूरज की किरणें आती हैं वो उस तरफ अपना फेस कर लेता है।
अब आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 4 में। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं अपना आप। इफ़ वी केयरफुली वॉच द लिविंग थिंग्स वे एब्जॉर्ब ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जब हम लिविंग थिंग्स को, सजीव वस्तुओं को ध्यान से देखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि वो बढ़ रही है। अ सीड ग्रो इंटू अ स्मॉल प्लांट, द स्मॉल प्लांट ग्रो इंटू अ बिग प्लांट। एक बीज से क्या होता है, एक छोटा पौधा होता है और छोटा पौधा ही बड़ा पौधा बनता है, उसके बाद एक बड़ा पेड़ बन जाता है। अ बेबी ग्रोज इंटू अ चाइल्ड विच ग्रोज इंटू अ मैन और अ वुमन। एक छोटा बेबी, पहले न्यू बॉर्न बेबी होता है, फिर वो बड़ा होता है। अगर लड़का होगा तो बड़ा लड़का बनेगा, लड़की होगी तो बड़ी लड़की बनेगी, फिर वो आदमी बनता है, या फिर जो लड़की होगी वो औरत में बन जाती है, यानी कि वो ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। अ लिटिल पपी ग्रोज इंटू अ डॉग। एक छोटा सा पपी किस में बड़ा होता है, डॉग में, यानी कि पपी होता है उसके बाद वो डॉग बन जाता है। अ किटन ग्रो इंटू अ कैट। बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर एक बिल्ली बन जाती है, बड़ी बिल्ली बन जाती है। अ चिक कम्स आउट एन एग एंड ग्रो इंटू अ हैन। एक चूजा होता है, वो किससे निकलता है, अंडे से निकलता है, चिक बनता है, चूजा बनता है और उसके बाद वो मुर्गी बनती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके अनदर जो फीचर्स होंगे वो हम बाद में करेंगे, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इतना ध्यान से समझिए कि हमने क्या पढ़ा। हमने इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने मैन मेड थिंग्स पढ़ा, नेचुरल थिंग्स पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो नेचुरल थिंग्स है वो भी टू डिवाइड है, 2 पार्ट में, लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में। उसके बाद हमने लिविंग थिंग्स के फीचर्स पढ़े। तो पहले हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स मूव, जितने भी लिविंग थिंग्स है मूव करती हैं। दूसरा हमने पढ़ा ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपना आप बढ़ते हैं। तो आप इतना ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।